नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, म्यूचुअल डिवोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? पति तो बहुत ही कन्विंस कर रहे हैं कि म्यूचुअल डिवोर्स ले लो, लेकिन मैं क्या करूं? इसके क्या प्रॉस है, क्या कॉन्स हैं? क्या मुझे सचमुच म्यूचुअल डिवोर्स लेना चाहिए? इसके बारे में बात करेंगे। मेरे साथ में मेरी कलीग हैं एडवोकेट स्वाति सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो। हाँ, मेरा सबसे पहला सवाल है कि जो म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स है, क्या ये टाइम सेविंग होता है? 100% टाइम सेविंग होता है। और अभी तो दिल्ली हाई कोर्ट का एक आदेश भी आ गया है कि पहले अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट में 13B सब क्लॉज 2 के तहत अगर आप म्यूचुअल डिवोर्स फाइल करते हो तो उसमें आप 1 ईयर के बाद ही, मैरिज के सोलमलाइजेशन के 1 ईयर के बाद ही आप फाइल कर सकते हो। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने शिक्षा कुमारी वर्सेस संतोष कुमार के मामले में ये तक कह दिया है कि वो मैंडेटरी टाइम पीरियड नहीं है। अगर आप वो डायरेक्टरी है, अगर ऐसा है कि आपका रिलेशन एकदम खराब हो गया और दोनों चाहते हैं कि म्यूचुअल डिवोर्स होना चाहिए, तो आप तुरंत भी फाइल कर सकते हो और म्यूचुअल डिवोर्स ले सकते हो। तो ये बिल्कुल टाइम सेविंग है। मतलब अगर कोई एक क्लाइंट है जो अपनी मैरिज खराब मैरिज से जूझ रहा है बहुत समय तक, वो आता है हमारे पास, तो हम बिना सोचे समझे उसको म्यूचुअल कंसेंट के लिए एडवाइस कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर वो खराब मैरिज से जूझ रहे हैं और उनको हम पहले गाइड करते हैं कि आप कैसे बाहर निकल सकते हो, इसको ठीक करना चाहते हो या नहीं ठीक करना चाहते हो, अगर लगता है कि उनके लाइफ के लिए बेहतर ये है कि डिवोर्स ले लें, तो हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप म्यूचुअल डिवोर्स को पहले प्रेफर करो। इसके अंदर मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या म्यूचुअल कंसेंट से जो भी कपल डिवोर्स ले रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस है वो कम स्ट्रेसफुल होता है? दोनों पार्टीज का क्या स्ट्रेस कम होता है? उनकी डिग्निटी जो होती है, क्या इसके अंदर मतलब कम हैम्पर होती है? आप मेरे ख्याल से आप सब कुछ प्रॉस के बारे में बात कर रहे हो, यानी कि क्या म्यूचुअल डिवोर्स लेंगे तो क्या बेनिफिट रहेगा। तो बिल्कुल पहले जैसा आपने सवाल पूछा उससे मुझे समझ आया, टाइम सेविंग होता है। दूसरा, स्ट्रेस की अगर बात करते हो तो स्ट्रेस नहीं होता, काफी कम स्ट्रेस होता है। उसका रीजन ये है कि एक दूसरे के ऊपर कोई ब्लेम गेम नहीं होता। ये नहीं होता है कि आपको बार बार कोर्ट में जाना है, केवल 2 बार कोर्ट में आना है आपको और आप दोनों का डिवोर्स हो जाएगा। तो अगर आप किसी पेनफुल रिलेशनशिप में हैं जिसमें आपकी शादी हुई है और आप उस रिश्ते को नहीं चला पाते हैं, नहीं चला पा रहे हैं, अब आपको गुंजाइश नहीं दिख रही है कि साथ में रहें, तो बेस्ट डिसीजन यही है कि आप म्यूचुअल डिवोर्स लें और बहुत ही कम स्ट्रेस में आप इससे बाहर आ सकते हैं। मेरा अगला सवाल यही है कि इसमें स्ट्रेस लेवल कैसे कम होता है? रिलेशन तो खराब हो ही रहा है, इसी वजह से डिवोर्स लेने आए हैं, तो एज कंपैरेटिवली कंटेस्टेड डिवोर्स, तो इसमें स्ट्रेस लेवल कैसे कम होता है? देखिए, क्या होता है ना, 2 तरीके से स्ट्रेस लेवल कम होगा। पहला चीज तो ये है कि जब आप कंटेस्टेड डिवोर्स करने जाते हो तो उसमें ग्राउंड्स बनाए जाते हैं। मान लीजिए हस्बैंड वाइफ के बीच में रोज रोज के नोक झोंक हो रहे हैं। अब नोक झोंक को कैसे हम क्रुएलिटी बोलेंगे? तो जो चीजें नहीं भी हो रही होती है वो बताना पड़ता है। वाइफ के बारे में मैं बोलना नहीं चाहता कि वो एडल्ट्री में, हस्बैंड के बारे में मैं बोलना नहीं चाहता कि एडल्ट्री में, लेकिन कोर्ट में जाकर के बोलना पड़ता है, साबित करना पड़ता है। तो एक तरीके से आपकी जो डिग्निटी है ना, उसकी तहस नहस हो जाती है। कंटेस्टेड के केस में ये होता है। हाँ। लेकिन वहीं अगर आप म्यूचुअल डिवोर्स के लिए जाओगे तो वहां पे कुछ भी आपको ऐसे ग्राउंड्स नहीं देने होते। केवल अगर इतना बोल करके कि हमारे बीच में डिफरेंसेस हैं और हम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं इस रिश्ते को, इसके बेसिस पे भी म्यूचुअल डिवोर्स हो सकता है। तो इससे काफी स्ट्रेस कम होता है। और दूसरा जो है कि कंटेस्टेड डिवोर्स में कई बार आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, कई बार वकीलों को फीस देना है, आपको हर डेट पे अपीयर होना है, आपको अपने एलिगेशंस को प्रूव करना है। और म्यूचुअल डिवोर्स में आपको कुछ भी नहीं करना है। पहले डेट पे कोर्ट में जाना है, बताना है कि यस वी वांट टू टेक डिवोर्स। सेकंड डेट पे भी जाना है और यही बोलना है, यस वी वांट टू टेक ए डिवोर्स। मतलब आप ये कह रहे हैं, जो मैं समझ पा रही हूँ, कि जो कंटेस्टेड डिवोर्स की हम पिटीशन तैयार करते हैं, हम एक दूसरे के ऊपर पार्टीज एलिगेशंस लगाती हैं, वो सब कुछ बताएंगे कि फर्स्ट डे से ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और उसमें काफी फॉल्स भी होंगे। उनको बताना भी जरूरी होता है, क्योंकि अगर वो मेरिट्स पे जाएंगे तो क्रॉस होगा, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन म्यूचुअल के केस में जो इस कन्वर्सेशन से मैं समझ पाई हूँ कि हमें जरूरी नहीं है अपना लाइफ का पूरा कच्चा चिट्ठा उसमें लिखने के लिए। सिर्फ एक ये होता है कि हमारी आपस में बन नहीं रही है, इसलिए हम इस रिलेशन को म्यूचुअली खत्म करना चाहते हैं। बिल्कुल। म्यूचुअल का जो प्रोसेस है, इसमें एक क्वेश्चन और है मेरा कि एज कंपैरेटिवली कंटेस्टेड डिवोर्स, क्या इसमें कम कॉस्ट लगती है? बिल्कुल कम कॉस्ट लगेगी ना। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, अगर कॉन्टेस्टेड डिवोर्स में अगर आप हो तो आपको पता ही नहीं है कि ये कितने साल तक केस चलेगा।
हो सकता है जब केस की शुरुआत आपने किया हो तो बोला गया हो कि 1 साल में खत्म हो जाएगा, 6 महीने में खत्म हो जाएगा, लेकिन 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल केस चलते हैं, कई डेट्स लगते हैं, हर डेट पे पैसे देने होते हैं, तो उसमें बहुत पैसे लगते हैं। वही म्यूचुअल डिवोर्स कर रहे हो तो क्विकली हो सकता है, क्विकली हो सकता है, लेकिन और कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, लेकिन एक देखिए क्या होता है कि क्लाइंट जो होते हैं, कपल जो होते हैं, उनका ईगो आ जाता है, रिलेशन खराब हुआ, एक ईगो आ गया बीच में कि इसने मेरे साथ ये गलत किया, अब उनको मौका मिल गया कि मेरे को कोर्ट में सब चीजें साबित करनी है, ठीक है। वो फिर उस चीज पे नहीं चाहते कि कितनी कॉस्ट मेरी लग रही है, मेरा कितना क्या हो रहा है, लेकिन मेरे एलिगेशंस का क्या, मेरे साथ जो गलत हुआ उसका क्या। तो इस मामले में अगर हम क्लाइंट को कितना भी समझाते हैं कि आप म्यूचुअल ले लो, ये ले लो, लेकिन उनका जो ईगो है वो बीच में आके वो समझने को तैयार नहीं होता। मैं एक लाइन में, तो क्लाइंट को समझना चाहिए इस वीडियो के थ्रू कि म्यूचुअल और कंटेस्टेड में बेहतर क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने ये जो बात करी अभी तक वो म्यूचुअल कंसेंट के प्रॉस के बारे में बात करी, लेकिन म्यूचुअल कंसेंट का जो डिवोर्स होता है उसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। अब हम उस पे बात कर लेते हैं। म्यूचुअल कंसेंट का जब हम डिवोर्स लेने जा रहे हैं, जब इस प्रोसेस को हम शुरू कर रहे हैं, तो ये जरूरी भी नहीं है कि हमारा जो पार्टनर है वो एकदम से रेडी हो जाए कि हाँ ठीक है अब म्यूचुअली खत्म कर लेते हैं। अगर इतना ही अच्छी ट्यूनिंग होती तो ये नौबत क्यों आती। तो ऐसे में कैसे डील किया जाएगा? देखिए, अगर मान लीजिए दोनों के, कई बार ऐसा होता है कि वाइफ चाह रही होती है कि म्यूचुअली डिवोर्स हो जाए, और कई बार ऐसे होता है कि हस्बैंड चाह रहे होते हैं म्यूचुअल डिवोर्स हो जाए, कई बार ऐसा होता है कि दोनों चाहते हैं म्यूचुअल डिवोर्स हो जाए, लेकिन बच्चे और प्रॉपर्टी और एसेट्स इस तरीके से होते हैं कि डिवोर्स नहीं हो पाता। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जब कभी भी आप डिवोर्स के बारे में, जब आपने ये सोचा कि अब इस रिश्ते का एंड हो चुका है और अब हम लोग एज ए हस्बैंड और वाइफ नहीं रह सकते हैं, अगर आप ये सोचोगे कि मुझे बदला लेना है, रिवेंज लेना है, तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदले में ही बिताओगे। आप केवल कोर्ट में धक्के खाओगे। कंटेस्टेड डिवोर्स में क्या होता है, जब आप 3 साल तक केस फाइट करते हो ना, 4 साल तक केस फाइट करते हो, तो उसमें आपका ईगो जो है ना वो धीरे धीरे सप्रेस हो जाता है, क्योंकि आपको बार बार वकीलों को पैसे देने हैं, बार बार डेट्स पे जाना है। तो बेहतर, इंटेलिजेंट वो है जो इस लड़ाई में अपने ईगो को लेकर के ना आए, अपने फ्यूचर को देखे, अपने भविष्य को देखे और फिर डिसीजन ले कि मेरे जीवन का बेहतरी किस में है। तो म्यूचुअल डिवोर्स अगर लगता है सेपरेट ही होना तो म्यूचुअल ले लो ना। इसका एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मान लीजिए आपको एक ऑप्शन दिया जाए कि आपको अपने मंजिल पे पहुंचना है। एक तरीका यह है कि आप बैलगाड़ी से जाओगे और दूसरा तरीका यह है कि आप हवाई जहाज से जाओगे। आप किस में बैठना पसंद करोगे? हवाई जहाज पे बैठना चाहोगे ना कि तुरंत हो जाए। बैलगाड़ी पे वही बैठना चाहेगा जिसका जीवन में कोई काम ही नहीं है, केवल बदला ही लेना है। तो क्यों बैलगाड़ी की सवारी कर रहे हो? बिल्कुल। लेकिन इसके अंदर म्यूचुअल कंसेंट का जो प्रोसेस होता है, इसमें पार्टीज मतलब बार्गेनिंग में उनके एसेट्स, उनकी प्रॉपर्टी या फिर कितना उसको एक लमसम एलिमनी, इसमें तो बहुत समय निकल जाता है। हाँ। ऐसा है? देखिए, वो एग्रीमेंट बनाने में आप कह रहे हो ना, अग्रीमेंट की बात तो बाद में आती है। हाँ। लेकिन खुद डिसाइड करने में, मान लीजिए कि इसका एक मुझे जो डिसएडवांटेज ये लगता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों अलग होना चाहते हैं, उन्होंने कंटेस्टेड नहीं फाइल किया हुआ है, कोई और केस नहीं फाइल किया हुआ है, आपस में दोनों पार्टी बैठे हुए हैं, म्यूचुअली बात होने की कोशिश हो रही है, लेकिन कोई अग्रीमेंट नहीं हो रहा है, मतलब किसी भी तरीके से कोई बातचीत नहीं हो पा रही है अलग होने के लिए, ठीक है। तो उधर हस्बैंड को भी कोई दिक्कत नहीं है, वाइफ परेशान हो रही है बच्चा लेकर, तो इसमें वाइफ को नुकसान है ना। हाँ, क्योंकि अगर वही कंटेस्टेड होता तो डेट्स पे जाता हस्बैंड। इसमें बहुत सिंपल है ना, आप नोटिस भिजवाओ, आप वाइफ है अगर तो हस्बैंड को नोटिस भिजवाइए और उसमें बताइए कि दीज आर द प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से हमारा रिलेशनशिप नहीं चल पा रहा है, एंड आई वांट कि जैसा कि हमने वर्बली बात किया हुआ है कि आप म्यूचुअल डिवोर्स चाहते हो, वो मेंशन कीजिए और बोलिए कि आइए टर्म्स पे बात करते हैं, और फिर आप अपने एडवोकेट को एंगेज कीजिए और एडवोकेट उनके एडवोकेट से बात करेंगे। कभी भी जब एग्रीमेंट बनाना होता है ना, तो हस्बैंड वाइफ को आपस में नहीं बात करना चाहिए। एग्रीमेंट हमेशा एडवोकेट के थ्रू ही बनवाना चाहिए। कारण उसका ये है कि यू कैन नॉट नेगोशिएट योर सेल्फ। जो बेटर नेगोशिएशन होता है ना, वो आपके जो काउंसिल है वो कर सकते हैं, है ना। तो ये करना चाहिए आपको हमेशा। ठीक है।
मेरा अगला सवाल ये है कि मुझे थोड़ा सा इसका एक डिसएडवांटेज ये भी लगता है कि कोर्ट जो है, जब हम कोर्ट के सामने अपनी पिटीशन लेके अपीयर होते हैं तो कोर्ट कभी भी सेटलमेंट के डीप में नहीं जाता है कि म्यूचुअल डिवोर्स में। यस एग्जैक्टली। तो कि आपके टर्म्स में फेयर भी है टर्म्स की अनफेयर है टर्म्स, वो नहीं जाती है कोर्ट। तो ये थोड़ा सा एक अनफेयर हो जाता है। मान लीजिए कोई भारी पार्टी है, दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई एक मजबूत है, उसने दबाव में म्यूचुअली अग्री करा दिया लड़की को, ठीक है, उसने कर लिया, टर्म्स भी लड़की को नहीं समझ आए, उसके साथ अनफेयर हो गया, कोर्ट नहीं जाती है। जब आप स्टेटमेंट के टाइम पे कोर्ट में अपीयर होते हैं तो कोर्ट आपके अग्रीमेंट के टर्म्स पे बिल्कुल नहीं जाती। बिल्कुल, ये डिसएडवांटेज जैसा दिख रहा है आपको, तभी मैंने पिछले आंसर में बोला कि आप कभी भी जब नेगोशिएशन कर रहे हो तो खुद से मत करो, एडवोकेट के थ्रू करो नेगोशिएशन। एडवोकेट के थ्रू करोगे तो वो लॉ को समझते हैं, वो समझते हैं कि कौन कौन सी चीजें आपके 10 साल के बाद के फ्यूचर में काम आएंगी, कौन कौन सी चीजें जब आपके बच्चे 18 साल के हो जाएंगे तो काम आएंगी, वो सही तरीके से आपके बिहाफ पे नेगोशिएट कर सकते हैं। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन इसमें यह है कि मैं आपसे प्रोसेस जानना चाहती हूँ। इतना अच्छा हमें आपने ब्रीफ कर दिया कि म्यूचुअल बहुत अच्छा होता है, हमें ऐसे ही लेना चाहिए, तो अब आप मुझे इसका प्रोसेस बता दीजिए। मैं प्रोसेस बताने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके दिल में आ गया है कि ये रिश्ता नहीं चलने वाला है, या आपको ये फील हो रहा है कि रिश्ता नहीं चलने वाला, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि डिवोर्स के केसेस में जब हस्बैंड वाइफ के रिश्ते खराब होते हैं ना, तो डिसीजन लेने में जो है ना, आप कम से कम कपल जो है ना 4 से 5 साल बिता देते हैं, और जो 35 के होते हैं वो 40 के हो जाते हैं। उस समय उनका करियर, उनका फ्यूचर, उनका फाइनेंशियल स्टेटस सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए समझदार वो है जो क्विकली डिसीजन ले। शादी के टाइम पे 5 साल आपने रिश्ते ढूंढने में नहीं बिताए थे, शादी के टाइम पे आपने 5 महीने में रिश्ते ढूंढे थे और आपने शादी कर लिया था। और जब आपको सेपरेट होना है, डिवोर्स लेना है, आपको फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है, तो आप इतना लंबा टाइम मत लो। दूसरा चीज मैं आपको प्रोसेस के बारे में कहना चाहता हूं कि दिल्ली से अगर आप प्रोसेस करते हो तो ये महीने भर, 1 महीने के अंदर भी आपका म्यूचुअल डिवोर्स हो जाता है। अगर आपकी शादी को 1 साल हो गया है तो 1 साल हो गया हो तो बेटर है, 1 साल हुआ हो तो बहुत ही अच्छा है, 18 महीने हो गए हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि हम बता सकते हैं, कोर्ट को इजीली वेव ऑफ करवा सकते हैं आपके कूलिंग पीरियड को। ठीक है। लेकिन म्यूचुअल डिवोर्स का एप्लीकेशन फाइल करने के लिए अगर आप दोनों की सहमति है, एग्रीमेंट बन जाएगा, एग्रीमेंट पे सब कुछ डिसाइड हो जाएगा कि आपके बच्चे का क्या होगा, जो एसेट्स हैं उसका क्या होगा, और डिसाइड होने के बाद से म्यूचुअल डिवोर्स पिटीशन फाइल किया जाएगा। एक बार आपको कोर्ट में आना है, फिर दोबारा आपको जब सेकंड मोशन फाइल किया जाएगा 15 दिनों के बाद, तो दोबारा कोर्ट में आना है, और महीने 1.5 महीने के अंदर आपका म्यूचुअल डिवोर्स हो जाएगा। मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी कि अग्रीमेंट जो होता है हमारा, वो हम आउट ऑफ कोर्ट ही बना के कोर्ट के सामने पिटीशन बिल्कुल वो हस्बैंड वाइफ बना सकते हैं। उसमें ये भी हो सकता है कि हम ये दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं देना चाहते हैं, या देना चाहते हैं तो इन टर्म्स पे देना चाहते हैं। ठीक है जी। आपसे डिस्कशन करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए, देखने वालों के भी बहुत डाउट्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।